शॉर्टली आप अग्री करते हैं कि एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच है पीटीआई की और पीटीआई की तरफ से कोई भी कंसेशन मांगी ही नहीं जा रही इस्टेब्लिशमेंट से, इसीलिए ये सब फेस करना पड़ रहा है? दो तीन चीज़ें मैं करेक्ट करता जाऊँ क्योंकि मतलब माशाल्लाह हमारे बड़े संजीदा और मैं तो उनको बड़ा हाई जो है ना उनको बड़ा हाई स्टीम में रखता हूँ। मतलब 2021 के अंदर जो सीट एडजस्टमेंट हुई थी ना एग्जैक्टली इस तरह हुई थी। इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ जो थी वो वज़ीर आज़म थे तो, और ये ब्रोकरेज कराई थी चौधरी परवेज़ इलाही ने मिडल मैन का किरदार अदा करके, और उन्होंने ये बड़ी मेहनत शाखा के बाद हुई थी। चुनाचे इसके बारे में तब भी बहुत क्रिटिसाइज हुआ था कि यार बैर से तो यार लड़ते हैं, अंदर से बुकमुका होता है। उस वक्त इमरान खान साहब की मजबूरी नहीं थी, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि मैं तो खैर हमेशा से इसको और एंगल से देखूँ, मेरे लिए कोई इतना अहम भी नहीं है। अगर ना भी करते तो कौन सा कोई पहाड़ ढालना था या बतले हुरियत बन चुके थे। ये जो सियासत कर रहे थे इसी तरह की थी। दूसरी बात यह है कि मेक नो मिस्टेक, और ये भी मदर साहब की बात से मैंने चूँकि बात निकाली है तो इसलिए उन्हीं की तवज्जो चाहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर की मुहाफ़िज़ इस वक्त रियासत पाकिस्तान है, इमरान खान नहीं। इमरान खान ने तो सिर्फ उनको बनाया था। अब इमरान खान उसको निकाल के देखे। फिर इसकी लंबी कहानी है जो हमारे पास जहाँ गुंजाइश नहीं है कि परवेज़ खट्टक के वक्त में ये वाक़या 2013 के आखिर में हुआ था। उनको वज़ीर आज़म बनाने के बाद इमरान खान साहब का दिल उचाट हो गया था, क्योंकि मैं तबीयत जानता हूँ, वो दिल उचाट हो जाता है। इसमें उचाट हो गया था। 6-7 महीने पहले भी इमरान खान साहब ने उससे इस्तीफ़ा मांगा और फिर उसके बाद एक और दफ़ा कहा लिख दे। अब उन्होंने कहा जी वोट और नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। जब ये कहते हैं तो हमेशा मैं टीवी बैठ के कहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि अगर तुमने अली अमीन गंडापुर को निकाला तो फिर तुम्हारा वज़ीर आज़म नहीं, वज़ीर आला नहीं बनेगा, हमारा बनेगा। ये और बहस हमारा इसका इशू नहीं है। अब आगे बात जी के इस वक्त तहरीक के हवाले से देखें, ये पता अब का आप जो कोई मर्जी कहें। पहली बात तो ये है कि पार्टी जो है सारी की सारी कंप्रोमाइज रही है। भुट्टो साहब बेचारे अभी फांसी नहीं लगे थे तो उनकी पार्टी कंप्रोमाइज थी, और सिवाय तो सब भुट्टो बेनजीर का ना होते तो उस पार्टी के अंदर उनका एक बंदा नहीं था सीनियर बंदा जो उनका नाम लेवा हो। फिर MRD की तहरीक को बहुत कहते हैं, मैं तो खैर पाकिस्तानी था, उधर पढ़ने तालीम हासिल करने का अमेरिका था, लेकिन मुझे ये पता है कि उसका सारा मैंने कि हाला के अंदर मखदूम, वो भी तो मखदूम तालिब मौला चुके बहुत असर सूख वाले आदमी थे, मखदूम फ़हीम साहब के वाले साहब, हालत तक महदूद रही थी। अगर ये जो नवाज शरीफ साहब के लिए कोई निकले तो 2000 में उनकी बीवी निकली, और उसके बाद 2018 के बाद या 19 के बाद जब आए तो उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ निकली, क्योंकि ये हॉट बयानी है इन्होंने उठाया। बाकी उनका सगा भाई जो है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकम्मल करके उसी तरह बैठे जिस भुट्टो साहब की पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकम्मल करके बैठी थी, जिस तरीके से जो है नवाज शरीफ साहब की पार्टी मुकम्मल करके हमेशा मुकम्मल करके बैठी। और आज इमरान खान साहब की पार्टी का एक बंदा नहीं है जो मुझे बता दे कि जिसके ऊपर जैसे आपने जिक्र किया शुरू में ट्रस्ट डेफिसिट का, कि वहां पे एक दूसरे पे ट्रस्ट डेफिसिट रहा हो। लेकिन तरीके साहब का क्राइसिस क्या है? तरीके साहब का क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब अब तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप उनकी डिस्कस कर रहे हैं एहतजाजी तहरीक। तो ये 25 मई को इमरान खान साहब को किसने पकड़ा धकड़ा था 2022 में? उनकी वलवला अंगेज क़यादत में इस्लामाबाद आके 30 लाख बंदा आना था। ठीक है भाई, 3000 का बंदा आया था 26 मई 2022 को। इमरान खान साहब खुद अपनी हुकूमत में लीड कर गए थे। तो क्या बना? तो मेरा ख्याल है कोई एक तो ऐसा बता दें जिसको कहना चाहिए, मिसाल दे दें कि फलां तहरीक अदम एतमाद आई, अपना एहतजाजी तहरीक चली थी, जब एक एहतजाजी तरीका भी कामयाब नहीं हुई। तो इनके जो आप कहते हैं ये फिक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो आज बंदे अरेस्ट हो गए हैं, भाई इन्होंने तहरीक चलानी थी जी। जब ये बयान निकालेंगे तो बंदे आ जाएंगे, जो बंदे किसके पीछे निकालेंगे? तहरीक इन पे बेस नहीं करती, आप कह रहे हैं। न्याजी साहब आप कंटिन्यू कर लीजिए, आप कह रहे थे सजाओं से पीटीआई को फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे पूरा सवाल तो आपको जहन में नहीं है, लेकिन मैं से ये बता सकता हूँ कि जो सजाएं जो है ना ये जो किए हैं, तो इससे तो उनकी पंजाब जो तहरीक है जिसके हवाले से आप कह रहे हो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो हम पता नहीं पाकिस्तान की तारीख से तो मुझे यूँ लगता है कि हम बैठते हैं तो किसी के सामने नज़र ही नहीं होती। बट KP के अंदर जी सीट एडजस्टमेंट हुई है, और वो पता है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रही। ये 2021 में इमरान खान वज़ीर आज़म थे, पंजाब में क्या हुआ था? एग्जैक्टली ये हुआ था, यही शोर मचा था मीडिया की तरफ से। हमारे जैसे चौधरी बैठे हैं जी, वो देखो जी बुक बका हो गया। देखिए क्राइसिस ये है कि सेनेट के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉब्लम था
जिसको एड्रेस किया गया है कि कोई बंदा आके सीटें खरीद ना ले, या कम अज अपने अपने बंदों को वो करके। उस वक्त भी क्या कहा था कि मुस्लिम जो अपोजिशन में है और उसको तहरीक इंसाफ ने जो बुजदार हुकूमत है उसे एक सीट ज़्यादा दे दी है। तो मैं इसलिए ये बात तो होती है तो कोहनूनी नहीं हो रही, इस बलूचिस्तान में कई दफ़ा हो चुका है। तो ये सीट्स एडजस्टमेंट जो है कई दफ़ा होता है कि जी कोई बंदा आके फ़ायदा न उठाए, उसको उठाया जाता है। दूसरा को क्या फ़र्क पड़ता है, जो पीटीआई के अंदर से जो 6 बंदे बने हैं ये इमरान खान ने खुद बनाया, लेकिन किसके साथ है? एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, पीटीआई के साथ है। जरा मंजी के नीचे वो पंजाबी में कहते हैं डांग तो फरोले। अच्छा, ये अली अमीन गंडापुर किससे बनाया? ये गौर को किससे बनाया है? हजूर, ये तो हो गई आपका ये एस्पेक्ट के जी जो सीट एडजस्टमेंट है, जिसके ऊपर कल से मैं देख रहा था मीडिया में भी हुआ कराया। कल ही मुझे किसी ने पूछा तो मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आती कि इसमें कौन सी बात अनहोनी हो गई है कि जी ये बुक हो गई है। और ये कोई पहली दफा कैसे हो, तब ना तो तब मुझे कोई इतराज था 2021 में, ना मुझे अब इतराज है। मुझे इतराज ये है कि आप पीटीआई के नाम पे अगर वोट लेके तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुका करें। ठीक है, अब कहने को जी बड़े बड़े बतले हुर्रियत पड़े हैं, ये निकल आएगा ना मुराद सही साहब जो सेनेटर बनवाया, ये मुझे बता देना कल को, अगर मैं रहूं या ना रहूं, बता देना कि ये पीटीआई के साथ था या एस्टैब्लिशमेंट के साथ था। यहां लाहौर में नहीं कहीं फिर रहे थे, जो 1.5 साल छुपे रहे, पे पता चला कि वो तो असल एस्टैब्लिशमेंट की वजह से वो फिर रहे आजाद, कोई उन्हें रोकता नहीं है। ठीक, न्याजी साहब सवाल ये है ना, न्याजी साहब सवाल ये है, आपने कहा ना अनहोनी, इसमें आपको मेरी बात सुनिए, भूसे में से ये एक सुई तलाश कर लेती है। अच्छा, ये भूल जाएं कि कोई बंदा उनकी नजर से ओझल होता है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपने कहा ना क्या अनहोनी है? अनहोनी ये है कि पीटीआई इल्ज़ाम लगाती है कि जो करंट गवर्नमेंट है ये फाशिज्म भी दिखा रही है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और हुकूमत का बयान ये है 9 मई वाले सब दहशतगर्द हैं। तो फिर जब सीट एडजस्टमेंट होती हुई हम देखते हैं और वो भी पॉलिटिकल एंड्स अचीव करने के लिए, तो सवाल तो फिर वर्कर भी पूछेगा कि हमें आपने कुछ और बताया, खुद आपने तो 2021 में मुजम्मल साहब 2021 में ये चोर डाकू नहीं थे, इमरान खान वजीर आजम थे, तो क्या तकरीरें करके आए थे? मैं यही तो कह रहा हूँ, एग्जैक्टली मेरे जो ऑफर मारे यही मैंने कहा था कि यही वेरिएबल, यही फैक्ट्स, यही सराउंडिंग उस वक्त भी प्रिवेल कर रही थी। सही, सिर्फ 9 मई के वाक़या की वजह खदार है, उसको छोड़े, उसके बाद ही बातचीत कर रहे हैं। ठीक, उस वक्त बातचीत कर रहे थे। देखें क्राइसिस इस वक्त हमारा ये है नहीं, हमारा क्राइसिस है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इhtजाजी तहरीक, जितनी नाकाम इhtजाजी तहरीकों का तहरीक इंसाफ को तजर्बा है, किसी और पार्टी को बता दें। ठीक है, मतलब हम जुम्बे से कलम कह देते हैं जी कि मौलाना फजल रहमान भाई, स्ट्रीट पावर और चीज होती है मेरे प्यारे छोटे भाई साराना साहब, और इलेक्शन जीता और चीज होती है। हर एक को पता है कि उनके पास स्ट्रीट पावर है। वो इलेक्शन तब भी नहीं जीते थे जब 2019 में इस्लामाबाद में आके 1 लाख 1.5 लाख बंदा, उन्हें 6-7 दिन उनको मैनेज करना, खाना खिलाना करे ना। किसी पार्टी को कहें कि वह 1 लाख बंदा ला इस्लामाबाद में, जो 2019 अक्टूबर में लेके आए थे मौलाना फजल रहमान, अकेले सिंगल हैंडेडली, कोई पार्टी साथ नहीं थी। तो इस वक्त क्राइसिस ये है ही नहीं, और ना क्राइसिस ये है कि 10 साल की सजाएं, ये कोई अजीबोगरीब गेम हो रही है। पॉइंट आ गया, 25 के अंदर आखिर में पता चले जी कि मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, पॉइंट आ गया।